Hello student, myself Pankaj Kumar and welcome to my channel Easy Way Learn to the Concept of Physics। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उस टॉपिक का नाम है गाउस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। 5 इसके एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम जो पहली एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं उसका वो है अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत रेखीय आवेशित तार लेंगे और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे ये जो अनंत रेखीय आवेशित तार है वो लिया मैंने। ये भी एक अनंत रेखीय आवेशित तार का एक भाग लिया मैंने, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो समान रूप से वितरित है। पॉजिटिव चार्ज समान रूप से वितरित है इसके ऊपर। ये कौन सा आवेश वितरण हो गया? रेखीय आवेश वितरण, जो हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में रेखीय आवेश वितरण के बारे में। तो रेखीय आवेश वितरण है क्योंकि ये आवेश किसी एक रेखा पर वितरित है, इसलिए इसको रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे। तो अनंत रेखीय आवेशित तार है, इस पर पॉजिटिव चार्ज समान रूप से वितरित है। इस पॉजिटिव चार्ज जो इस तार पे वितरित है, इसके केंद्र O से r दूरी पर कोई पॉइंट P लिया मैंने, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पे टेस्ट चार्ज मानेंगे। तो बिंदु P पे ज्ञात करनी है तो प्लस क्यू नॉट मान लिया मैंने यहाँ पे। तो ये बिंदु O से r दूरी पर है पॉइंट P। इसके लिए अब इस तार पर जो चार्ज है उसके कारण इस पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले पूरे के लिए नहीं निकाल करके एक छोटे अल्पांश से छोटे टुकड़े के लिए निकालेंगे। तो मैंने बिंदु O को केंद्र मानकर इससे समान दूरी पर ऊपर और नीचे समान दूरी पर 2 अल्पांश ले लिए, 2 छोटे टुकड़े ले लिए। पहला अल्पांश A1 और दूसरा अल्पांश A2। ये दोनों अल्पांश बिंदु O से समान दूरी पर है। इस अल्पांश की लंबाई dl है। संपूर्ण तार की लंबाई l माने, इस अल्पांश की लंबाई dl माने, तो इस अल्पांश की लंबाई भी dl होगी। अब अल्पांश छोटा है, ये dl है, तो इसके अंदर चार्ज भी छोटा होगा dq। इस अल्पांश के अंदर इसकी लंबाई भी dl है, तो इसके अंदर भी चार्ज छोटा होगा dq होगा। तो इस अल्पांश के अंदर जो चार्ज dq है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? कम होगी। dq चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी dE। तो यहाँ पे बिंदु इस A1 से जो अल्पांश है, इससे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी dE, क्योंकि ये पॉजिटिव dq चार्ज इस प्लस q नॉट को रिपल करेगा किधर? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। तो इधर रिपल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। सेम उसी प्रकार इस अल्पांश का जो चार्ज dq है, उसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन dE इस डायरेक्शन में होगी। तो क्योंकि इसका ये चार्ज dq इस प्लस q नॉट को इधर रिपेल करेगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में, इसलिए इस अल्पांश के कारण और इस अल्पांश के कारण दोनों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम घटकों में विभाजित करते हैं, इसके घटक बनाते हैं। घटकों में विभाजित करने के लिए हमें कुछ इसके अंदर रचना करनी पड़ती है। सबसे पहले ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि बिंदु O से ये दोनों अल्पांश समान दूरी पर है, तो समान कोण बनाएंगे। ये अल्फा होने का ये अल्फा होगा एकांतर कोण, और ये अल्फा होने का ये भी अल्फा एकांतर कोण है, ये आपस में एकांतर कोण हो गए। सबसे पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर जो घटक बनाएंगे हम, उसके लिए हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं इसके तार के पैरेलल में। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक देगा हमें, ये क्षैतिज घटक देगा। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो यहाँ से इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले डायरेक्शन में इधर लंब डालते हैं, एक तो इधर, एक तो क्षैतिज डायरेक्शन में, एक ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में लंब डालते हैं। तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा बनेगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण होने के कारण सबसे पहले ये घटक देखेंगे तो ये अल्फा कोण है, अल्फा कोण के सामने की भुजा लंब, और लंब बराबर होता है करण साइन थीटा। लंब बराबर करण साइन थीटा। तो करण है हमारा dE, तो यहाँ पे जो लंब बनेगा वो आएगा dE साइन अल्फा। तो ये जो घटक आया है वो हमारा है dE साइन अल्फा। सेम उसी प्रकार ये जो घटक आएगा सेम dE साइन अल्फा, नीचे भी dE साइन अल्फा। तो ये दोनों घटक ऊर्ध्वाधर घटक हो गए। क्षैतिज घटक की बात करें तो सेम इसी प्रकार इस पर भी लंब डालेंगे।
तो ये कोण अल्फा है, तो ये लंब बना, हमें आधार चाहिए, तो आधार इक्वल टू होता है करण कोस थीटा। तो करण कोस अल्फा, करण कितना है डी, तो आधार हो गया डी कोस अल्फा। तो जो क्षैतिज घटक आएगा वो आएगा डी कोस अल्फा। सेम ये कार्य नीचे की तरफ करेंगे तो जो नीचे वाला घटक आएगा वो आएगा डी कोस अल्फा। तो बिंदु P पर जो घटकों को अगर हम देखें, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक दोनों को अगर देखें, तो ऊर्ध्वाधर घटक डी साइन अल्फा और नीचे की तरफ भी डी साइन अल्फा, दोनों का परिमाण सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होने के कारण दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो डी साइन अल्फा ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्षैतिज घटक। क्योंकि क्षैतिज घटक परिमाण में तो समान है ही, परंतु दिशा भी इनकी एक ही है, तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। अतः जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कोस अल्फा घटक के कारण होगी। तो इसको हम थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं कि AB एक अनंत रेखीय आवेशित तार का भाग है जिसकी L लंबाई है। इसके अंदर बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु O को सममित केंद्र मानकर उससे समान दूरी पर दो अल्पांश A1 और A2 लेते हैं। A1 पे चार्ज dq और A2 पे भी चार्ज dq है, क्योंकि ये समान दूरी पर समान लंबाई के हैं, इसलिए इस dq चार्ज के कारण A1 जो अल्पांश उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता d, इसके कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता d, दोनों का परिमाण सेम होने के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटकों में विभाजित करते हैं। चित्रानुसार स्पष्ट है कि जो साइन डी साइन अल्फा घटक है वो समान परिमाण और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि कोस अल्फा घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोस अल्फा घटक के कारण होगी। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन है उसको करने के लिए हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और इस जो अनंत रेखीय आवेशित तार है इसको हम गाउसीय पृष्ठ में लेंगे। अब हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है इसके अंदर जो अनंत रेखीय आवेशित तार है उसको लिया मैंने, जो इसका मुख्य अक्ष का कार्य कर रहा है। इस अनंत रेखीय आवेशित तार को मैंने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर लिया है। तो इसके अंदर देखें तो ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है इसके अंदर इसकी लंबाई स्मॉल l है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की लंबाई l है और इसकी त्रिज्या है स्मॉल r। तो l लंबाई तथा r त्रिज्या के एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब इस गाउसीय पृष्ठ को देखें तो इस गाउसीय पृष्ठ को हम तीन भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। फर्स्ट, पहला भाग ऊपर का वर्ताकार भाग S1, ऊपर का वर्ताकार भाग S1, वक्र पृष्ठ S2 और नीचे का वर्ताकार भाग S3। तो इस गाउसीय पृष्ठ को, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को तीन भागों से मिलकर बना माना है मैंने। ऊपर का वर्ताकार भाग S1, वक्र पृष्ठ S2 और नीचे का वर्ताकार भाग S3। सबसे पहले ऊपर के वर्ताकार भाग S1 की बात करूं मैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी हमारी कोस अल्फा घटक के कारण, जो पहले डायग्राम में ये वेक्टर की डायरेक्शन इधर, और जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि ऊपर से देखेंगे, इस एरिया को ऊपर से देखेंगे तो ऊपर की ओर होगी इसकी डायरेक्शन ds डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। S1 पे E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री। वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ पे E वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर और इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, क्योंकि इस सरफेस को हम इधर से देखेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर। तो E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री बनेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में। थर्ड, S3 की बात करूं मैं तो S3 में E वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर है और इसका एरिया वेक्टर होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि हम नीचे से देखेंगे इस सिरे को। तो इसमें जो E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब हम इस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब फ्रॉम गाउस लॉ, गाउस लॉ क्या जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स का फॉर्मूला अगर हम तीनों पृष्ठों के लिए लगाएं S1, S2 और S3 के लिए, तो सबसे पहले S1 के लिए तो E ds cos, सबसे पहले S1 में देखें तो थीटा बन रहा है 90 डिग्री, तो S1 में थीटा 90 डिग्री,
प्लस H2 में देखें तो थीटा कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो E ds cos 0 प्लस H3 में बात करें तो E ds cos 90 डिग्री इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। तो cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ पर भी cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1। तो सबसे सिर्फ कौन सा बचेगा, H2 वाला पार्ट बचेगा। H3 और H1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 और ये भी 0। तो हमारे पास बचेगा H2 E ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और H2 ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds जो एरिया वेक्टर लिया है उसका समाकलन कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूरे का समाकलन करेंगे इसका, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, इधर दर्शा रहा हूं मैं, ds 2 पाई r l, r उसकी त्रिज्या बेलन की और l उसकी लंबाई, यहाँ पे रखेंगे तो E 2 पाई r l इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर बात करें यहाँ पे तो सिंस यहाँ पे जो रेखीय आवेश घनत्व आएगा वो रेखा या तार पे वितरित रेखीय आवेश घनत्व को हम दर्शाते हैं लेमड़ा से। लेमड़ा बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन L, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और यहाँ से Q बराबर आएगा लेमड़ा L। ये Q की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो E 2 पाई RL इक्वल्स टू लेमड़ा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेमड़ा L से L कैंसिल, L से L कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल होने के बाद में जो हमारे पास E आएगा वो आएगा E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमड़ा अपॉन R। 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट किसी का फॉर्मूला नहीं होता, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो E इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमड़ा अपॉन R। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K के बराबर, तो E इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 K लेमड़ा अपॉन R। ये अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 2K लेमड़ा अपॉन R। तो यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें इस फॉर्मूले से, तो जो R दूरी के साथ विद्युत कर्मानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे तार से दूर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा E का मान घटता जाएगा। तो अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला बनता है E इक्वल्स टू 2K लेमड़ा अपॉन R। K स्थिर विद्युत नियतांक, लेमड़ा रेखीय आवेश घनत्व है और R डिस्टेंस किसकी, जहां तार से जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसके डिस्टेंस। तो E बराबर 2K लेमड़ा अपॉन R, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विद्युत कर्मानुपाती है। तो इस प्रकार हमने देखा फर्स्ट अनुप्रयोग। थैंक यू।